भाभी को बोल, भाभी वो सांड हो रहा है। तो ये है आज की सहेली, 23 बार होगा, 23वीं सहेली। चलते भाई, सही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है 21वीं सहेली, 11 तारीख, और पहली शब कदर। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल नमाज की पाबंद हूँ, मैं नमाज टाइम पे पढ़ती हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ भाई अच्छी, बट मुझसे जितना हो पाता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं रात जागी हूँ, और जो थोड़ी बहुत ज़िक्र और अस्कार कर सकती थी, जो मुझसे पॉसिबल हो पाया, मैं करती गई, क्योंकि मैं अपने रूम में अपने बेड के पास ही कर रही थी। मेरा छोटा बच्चा बार बार उठ जा रहा था, तो मैं पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर रोटी डालूँगी, क्योंकि रात में मैंने बनाया था। तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना गर्म करना है बस। तो पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद खाना गर्म करती हूँ। सो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने ईद की शॉपिंग करी थी, ईदी भेजने के लिए खुशबू की। तो ईदी लेके वदूद गया था 2 दिन के बाद। मैंने संडे की प्रिपरेशन की थी, बट संडे को पॉसिबल नहीं हो पाया था जाने का। तो वहाँ जाके उसके बाद उसने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। देन उसने फिर यहाँ पे खुशबू ने अपनी सारी पैकिंग ओपन करी, सामान देखा, माशाल्लाह से उसको सामान पसंद आया। और स्पेशली मैंने कुछ कुछ चीज़ें उससे पूछ भी ली थी कि तुम्हें कोई चीज़ ऐसी है जो ज़रूरत हो, जो तुम मत खरीदो, हम तुमको यहाँ से दे देते हैं। तो ये चीज़ भी सही हो गई थी कि मतलब उसको वहाँ डबल डबल ख़रीदना नहीं पड़ेगा और एक बार में काम हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें हैं अपने स्नेहा अच्छे से, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी चीज़ का वो था कि इसको अपनी ईद ही पसंद आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें अच्छे से हो गई थी, इसको पसंद आ गया था। बस ये इसके यहाँ का है, और बाकी जो होगा मैं अभी आपको और दिखाती हूँ आगे कंटिन्यू। भाभी को बोल, भाभी वो सांड हो रहा है। मैं अपने लड़के को सांड वाला बोल। जोहर का टाइम हो गया है, और दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। नू मेरे स्कूल से आया था, तो उसको अभी भूख लगी है। मैं कह रहा मम्मा भूख लग रही है, मैं उसको देती हूँ राजमा चावल। रात का राजमा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चावल गर्म करके उसको दे देंगे, वो खा लेगा। फिर चलती हूँ दोपहर के शाम के खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि सो रहा है तो जल्दी काम हो जाएगा, अच्छा है, सुकून से हो जाएगा। बस चलते काम करते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है यार, 4 बजे वाले। चलते पहले रोटी बनाती हूँ, सहरी कर होते वाले। सहरी करी थी, और सहरी में वही मैंने गोश्त गर्म कर लिया था, रोटी डाली थी तो वो कर लिया था। उसके बाद मेरा छोटा लड़का उठ गया था, सबसे छोटा वाला, तो फिर वो उसको क्या हुआ बेटू, हाँ हाँ आप दिखाती हूँ। तो बस अभी अफ्तार में ऐसा कुछ खास कर नहीं रही हूँ, बनाती नहीं हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सारी, मतलब इस बार मेरे सारे रमजान ऐसे सिंपल सोबर से रहे हैं।
तो इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि अकेले के लिए इंसान कौन क्या ही बनाएगा। तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। कभी कभी बच्चों के लिए पकौड़े वगैरह कुछ कर लेती हूँ, जो वो चीज़ जो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। चावल उबल रहा है यार, चावल उबाल रहा है, तो मैं चावल कर लूँ। सो चावल में उबाल आ चुका है और दाल मेरी कल की रखी हुई है, दाल किसी ने खाई नहीं थी तो वो रखा हुआ है। थोड़े से पकौड़े रखे हुए हैं, आलू उबाला हुआ है, चना मैंने उबाल रखा था और आलू उबाल रखा था। मेरे को समझ में आया चार चना, समझ में नहीं आता इतनी जल्दी रमज़ान के दिन कैसे चले जाते हैं। बाकी कोई दिन हो इतने दिन नहीं कटेगा, लेकिन रमज़ान का महीना माशाल्लाह से ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रमज़ान के महीने में ना कोई एक व्हील लगी हुई है जो एक सेकंड में पार होता चला जाता है। हमारा मतलब अभी कल ही तो रमज़ान शुरू हुए थे और वो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चल रहा। रमज़ान के जाने का ज़्यादा गम होता है, रमज़ान के आने की जितनी खुशी होती है ना उससे कहीं ज़्यादा गम होता है रमज़ान के जाने का। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज है रमज़ान का चौथा जुमा, 23वीं सहरी, हाँ 23वीं सहरी है और मैं 2 बजे से उठी हुई थी, तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। और अभी मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे उठे हुए हैं क्योंकि दोनों ही भूखे थे, तो इसलिए मैंने अभी दोनों को खिलाया कुछ और समझ में आ नहीं रहा। तो बस अभी रोटी बनाऊँगी तो वो खिला दूँगी, साथ में खाएँगे तो। और बस चलते हैं, 4 बज रहा है, जल्दी जल्दी कुछ सहरी में खाने की तैयारी करती हूँ। मैंने हस्बैंड के लिए अंडा फ्राई उबलने के लिए रख दिया है, अंडा उबलने के लिए। तो ये है आज की सहरी, 23 बार होगा, 23वीं सहरी। चलते भाई, सही कहते हैं। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। सो आप सबको आज रमज़ान का चौथा जुमा मुबारक, बहुत बहुत। तो वही था डब्बा इसी के लिए। सो 23 रमज़ान हो चुका है और आज हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाई है बड़े की बिरयानी। और ये मैंने बिरयानी इंस्टाग्राम के किसी के पेज से देख के बनाई है और माशाल्लाह जिनके पेज को मैंने फॉलो करा हुआ है, ये इनकी बिरयानी का रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था इस तरह से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पहले बता दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। और इसके बाद अफ्तार में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि बिरयानी का बस हो गया, ये हैवी हो जाएगा अच्छा खासा। तो और खाने में कुछ ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, सहरी में भी मेरा इंशाल्लाह आराम से ये हो जाएगा। तो बस ये है मेरे अब तक के रमज़ान के 3 दिन के व्लॉग, 21, 22 और 23 रमज़ान का। होप सो कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।